गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के चारों ओर घना और डरावना जंगल फैला हुआ था। यहाँ के लोग भगवान शंकर के भक्त थे और उनका मानना था कि भगवान शंकर की कृपा से ही गांव सुरक्षित है। गांव के पास ही एक प्राचीन और भूतिया किला था। इस किले के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक अघोरी तांत्रिक का वास था जिसने अपने तंत्र मंत्र से इस जगह को भयानक बना दिया था। लोगों का मानना था कि जो भी उस किले के अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक रात गांव में एक नवयुवक राजेश की शादी होने वाली थी। उसकी बारात कुछ दिनों में निकलने वाली थी। शादी की खुशी में उसके दोस्तों ने जश्न मनाने की योजना बनाई और वे जंगल की ओर चल पड़े। अंधेरी रात, घना जंगल और डरावने पेड़ों के बीच वे हंसते खेलते हुए किले के पास पहुंच गए। सब ने मिलकर राजेश को हिम्मत दिखाने के लिए किले में जाने की चुनौती दी। राजेश ने अपने दोस्तों के सामने खुद को बहादुर साबित करने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली और किले के अंदर घुस गया। किले के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और राजेश ने खुद को एक भयानक माहौल में पाया। किले की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी अनजाने तंत्र मंत्र का संकेत दे रहे थे। राजेश के कदम भारी होते जा रहे थे और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? राजेश ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं राजेश हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। अंधेरे में से एक बूढ़े और डरावने अघोरी तांत्रिक का चेहरा सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयंकर क्रोध था। उसने गुस्से में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, इसके लिए तुझे श्राप मिलेगा। अघोरी ने अपने तंत्र मंत्र से एक भयानक श्राप दिया और कहा, अब तेरी शादी कभी न होगी। तू और तेरी आने वाली पीढ़ियां इस श्राप से ग्रसित रहेंगी। राजेश डर से कांपते हुए किले से बाहर भागा। उसके दोस्तों ने जब उसका डरावना चेहरा देखा तो वे भी घबरा गए। सभी ने तुरंत गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव में लौटते ही उन्होंने यह बात सभी को बताई। गांव के मुखिया ने तुरंत एक सभा बुलाई और अघोरी से मिलकर श्राप को समाप्त करने का निर्णय लिया। मुखिया और गांव के कुछ वरिष्ठ लोग डरते हुए किले में पहुंचे। अंदर जाते ही उन्हें हर कोने से भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। चारों ओर अंधेरा था और अजीबोगरीब चीजें दीवारों पर टंगी हुई थीं। अचानक अघोरी तांत्रिक उनके सामने प्रकट हुआ। मुखिया ने कांपते हुए माफी मांगी, लेकिन अघोरी ने कहा, मेरी शांति भंग करने के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम सबको इसके लिए भगवान शंकर की कठिन तपस्या करनी होगी। मुखिया और गांव वालों ने भगवान शंकर की तपस्या शुरू की। न रात उनकी कठिन साधना जारी रही। हर रात उन्हें अघोरी के डरावने सपने आते और वे चीखते चिल्लाते जाग जाते। गांव में भूतिया घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के बर्तन अपने आप गिरने लगते और कई लोगों ने रात में डरावनी छायाएं देखीं। महीनों बाद भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। अघोरी का श्राप अब समाप्त होगा। गांव में खुशियां लौट आईं और राजेश की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। लेकिन गांव वालों ने किले के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव में आज भी लोग इस कहानी को सुनकर कांप जाते हैं और कभी भी उस भूतिया किले की ओर रुख नहीं करते। लेकिन उन्होंने ये भी सीखा कि श्रद्धा और तपस्या से किसी भी भयानक श्राप को दूर किया जा सकता है।